इंडिया में पॉलिटिक्स का टेम्परेचर हाई हो गया है और इस बार हीट का सेंटर है सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच की ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि इस कंट्रोवर्सी की हवा इतनी तेज हो गई है कि अब लीगल एक्सपर्ट्स और टॉप लॉयर्स भी इसका पार्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ और बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे के बोल्ड स्टेटमेंट से शुरू हुआ ये सफर अब कोर्टरूम के दरवाजों तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि ये बातें भी हो रही हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कंटेम्प्ट एक्शन लिया जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वाइस प्रेसिडेंट और कुछ बीजेपी एमपीज के रिमार्क्स ने न सिर्फ ऑपोजिशन बल्कि टॉप लीगल एक्सपर्ट्स को भी नाराज कर दिया है। लीगल फेटर्निटी इज बॉइलिंग और उन्होंने जो बोला है वो क्लियरली कह रहा है ऐसा नहीं चलेगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि लीगल एक्सपर्ट्स किस हद तक नाराज हैं और कैसे उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कंटेम्प्ट एक्शन लेने की मांग की है। दरअसल ये पूरा मामला तमिलनाडु गवर्नर केस में आए ऑर्डर के बाद शुरू हुआ, जिसे वाइस प्रेसिडेंट और कुछ लोगों ने जुडिशियल ओवररीच का नाम दिया। लेकिन वहीं दूसरे कई लीगल एक्सपर्ट्स और लीडर्स का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और प्रेसिडेंट को टाइम फ्रेम में लाकर एकदम सही डिसीजन दिया है। अब क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो वही सेम हमें इस केस में भी देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ आए क्रिटिसिज्म ने मामले को काफी ज्यादा भड़का दिया है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को कई लॉयर्स ने लेटर लिखे हैं और कंटेम्प्ट एक्शन लेने की मांग की है। सबसे पहले जिनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की बात हुई है वो और कोई नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। एडवोकेट सुभाष हैज रिटन अ लेटर टू अटॉर्नी जनरल टू इनिशिएट क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर मेकिंग रिमार्क्स अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट। दूसरे लेटर्स बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे के अगेंस्ट फाइल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स शिव कुमार त्रिपाठी और अनस तनवीर हैज रिटन टू द अटॉर्नी जनरल आस्किंग फॉर परमिशन टू स्टार्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट निशिकांत दुबे। आपको बता दूं कि जब मंडे को सुप्रीम कोर्ट ओपन हुआ तो इस कंट्रोवर्सी का जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम्स में सुनाई पड़ा। मंडे को सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू से डील करने वाला था और वो था मुशीराबाद वायलेंस केस। वेस्ट बंगाल सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग प्ली फाइल की थी। उनका कहना है कि स्टेट में जो हालत है उसके चलते देयर इज एन अर्जेंट नीड टू सेंड अ पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड पॉसिबली इम्पोज इमरजेंसी रूल इन द स्टेट। इस पर जब हियरिंग हुई तो जस्टिस बी आर गवई ने थोड़ा शार्पली रिएक्ट किया। उन्होंने बोला, यू आर आस्किंग अस टू इशू अ रिट ऑफ मैंडेमस डायरेक्टिंग द प्रेसिडेंट टू डू दिस। वी आर ऑलरेडी बीइंग एक्यूज्ड ऑफ इंटरफेयरिंग विद द एग्जीक्यूटिव्स पावर। प्लीज अंडरस्टैंड। जैन ने आर्टिकल 355 का इन्फोर्समेंट भी मांगा, जिसमें सेंटर को ड्यूटी होती है टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। कोर्ट ने इस पे भी डिसाइड किया दैट बोथ द एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग दिस वन विल बी लिस्टेड टुमारो। तो देखा आपने कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ये बात जानते हैं कि कैसे उनके दिए गए ऑर्डर्स पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म्स आ रहे हैं। ऐसा ही एक और केस जब सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया, जिसमें निशिकांत दुबे के कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स पर एक एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में कंसर्न्स रेज किए और कहा, सर्टेन कमेंट्स मेड अगेंस्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। एडवोकेट ने कहा, एन आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस yesterday containing statements against the chief justice. I want to file a contempt petition. तब कोर्ट ने कामली रिस्पॉन्ड किया बट प्रोसीजर रिमाइंड करवाते हुए कहा, The petitioner must first present the case to the Attorney General. If the Attorney General grants permission, the contempt petition can be filed. अब सबकी नजर है अटॉर्नी जनरल को लिखे गए सभी लेटर्स पे कि क्या वो उस पर ग्रीन सिग्नल देंगे या फिर नहीं, क्योंकि अगर कंटेम्प्ट का केस बनता है तो ये कंट्रोवर्सी और भी बड़ी हो सकती है। आपको बता दूं कि कई और लीगल एक्सपर्ट्स ने वाइस प्रेसिडेंट और बीजेपी के कमेंट्स को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना सपोर्ट शो करते हुए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए इस कंट्रोवर्सी पर व्यू रखा है। ही ट्वीटेड सेइंग, इट अपीयर्स दैट द सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई एंड ऑल वेनरेबल इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्डर फॉर सीनियर बीजेपी पॉलिटिशियंस। डायरेक्टली कंटेम्प्चुअस रिमार्क बाय दुबे। मनन कुमार मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, ने डायरेक्टली बोला दैट द जुडिशरी इज सुप्रीम एंड द डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी मेंटेन्ड। और फिर ये भी ऐड किया दैट द कंट्रोवर्सी हैड गिवन अ फुल स्टॉप बाय द बीजेपी प्रेसिडेंट. If anybody is aggrieved, there is a scope for review. But Supreme Court orders are final under Article 142. विकास सिंह, सीनियर एडवोकेट एंड फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट, ने वाइस प्रेसिडेंट को याद दिलाया है दैट द वाइस प्रेसिडेंट एज अ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी शुड नॉट मेक सच अ कमेंट. एवरी इंस्टीट्यूशन हैज टू बी रिस्पेक्टेड. दुबे पर उनका जवाब और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव था. उन्होंने कहा, देयर इज नो बेसिस फॉर हिम टू से द चीफ जस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइट्स. द राइट्स स्टार्टेड बिफोर हियरिंग कमेंस्ड. एक और शार्प पॉइंट ये था दैट द राइट्स स्टॉप्ड बिकॉज पीपल फेल्ट दे विल गेट जस्टिस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. अब आप ही सोचिए कि जब लॉ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं तो सोचना पड़ेगा कि क्या एक पॉलिटिकल स्टंट था या रियल कंसर्न. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अश्विनी दुबे ने भी इस पॉलिटिकल ड्रामा में ब्रेक लगाया है
और कहा, Since Dhankar held the constitutional post of vice president, he should refrain from making such comments targeting the judiciary. उनका मैसेज क्लियर था that each wing has a clear and demarcated role. Respect that boundary. और दुबे के रिमार्क्स पर उन्होंने साफ कहा, It would be totally wrong to implicate the Supreme Court and the Chief Justice of India for violence. इस कंट्रोवर्सी में एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी कही है। उन्होंने कहा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी निभा रहा है और सरकारों को कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ का मजाक बनाने से रोक रहा है, तो बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम लेड बाय वीपी धनकर सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट रैंट मोड में चला गया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है दैट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अपलॉडिंग द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट जिसमें गवर्नर्स को स्टेट लेजिस्लेशन पर इंडेफिनिट डिले करने से रोका गया, ये उन ऑपोजिशन रूल स्टेट्स के लिए रिलीफ है जहां गवर्नर सिर्फ सेंटर के पपेट की तरह एक्ट करते हैं। इन वन मोर ट्वीट ही सेड, द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन द गवर्नर्स एक्सरसाइजिंग अ पॉकेट ऑन स्टेट लेजिस्लेशन बाय जस्ट सिटिंग ऑन देम विदाउट नोटिफाइंग देम exemplifies a problem in almost all opposition ruled states where governors act as a stooges of central government to thus illegal veto state laws that BJP doesn't like. वैसे ही the same instrument of pocket veto has been used by the central government to sit on recommendations for appointment of inconvenient judges which the Supreme Court Collegium sends it. टाइम आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले। The time has come for the Supreme Court to declare that if the government does not respond to recommendations in 2 months, the appointments will be deemed to be accepted. Oath can then be administered to recommended judges. ये फाइट सिर्फ लीगल इंटरप्रिटेशन की नहीं, ये है पावर बैलेंस का क्लैश। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल ईगो। लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स का मैसेज लाउड और क्लियर है, डोंट मेस विद द जुडिशरी, इट्स द बैकबोन ऑफ अ डेमोक्रेसी। आगे क्या होगा? विल द बीजेपी रेन इन इट्स रोग वॉइसेस, या ये एक नई जुडिशियल वर्सेस पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन जाएगा? तो व्यूअर्स स्टे ट्यून, क्योंकि ये सागा अभी खत्म नहीं हुआ है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा पैन के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।